आज कुकू बहुत खुश था क्योंकि आज उसके पापा अपने घर में गाय लेकर आए थे। मेरी गाय कितनी सुंदर है। मेरी गाय, इसका सफेद रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अपनी गाय के लिए चारा भी लेकर आना। अगर आप इसे हरा घास खाने को दोगे तो फिर ही ये हमारे लिए दूध भी देगी। मैं अपनी गाय के लिए अभी घास लेने जाता हूँ। मुझे बहुत शौक है अपनी गाय की देखभाल करने का। फिर कुकू अपनी नई गाय के लिए घास लेने चला जाता है। जग्गू, मेरे पापा आज मेरे लिए गाय लेकर आए हैं। सफेद रंग की है हमारी गाय और पता है मेरी गाय दूध भी देती है। मुझे तो जानवर रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौन उठाएगा गोबर तुम्हारी गाय का? मैं अपनी मम्मा के साथ सारे काम में मदद करूँगा। और पागल, अगर गाय ना हो तो हमें मीठा दूध कहाँ से मिले पीने को? अच्छा, अब मुझे अपनी गाय के लिए घास लेकर जाना है। मुझे काम करने दो। फिर कुकू अपनी गाय के लिए हरी घास लेता है और वापस घर चला जाता है। चलो लूसी, आज चिड़िया बहन नई गाय लेकर आई है। उसे बधाई देकर आते हैं। हाँ, और हम किकी के लिए दूध भी चिड़िया से ही ले लिया करेंगे। फिर कबूतर और लूसी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने गाय ले ली है। कुकू लंबे समय से जिद कर रहा था, बस उसकी जिद पूरी की है। बहन, हम गवाले से दूध लेते हैं। उसमें तो सारा पानी मिला रखा होता है गवाले ने। आप हमें भी थोड़ा सा दूध दे दिया करना। क्यों नहीं कबूतर भैया, आप हमारी गाय का दूध ले जाया करना। हमारी गाय हमारी जरूरत से ज्यादा दूध देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू, कल चिड़िया मुझे थोड़ा सा दूध देकर गई थी। बहुत स्वादिष्ट था चिड़िया की गाय का दूध। और तुमने अकेले ही सारा दूध पी लिया? पापा, मम्मा ने मुझे भी नहीं दिया। थोड़ा सा तो था, उसे पीकर तो मेरा भी पेट नहीं भरा। मैं तुम्हें कहाँ से दे देती? तो फिर मुझे भी चिड़िया की गाय का दूध पीने के लिए कोई योजना बनाना होगी। फिर शैतान कालू कौवा रात को चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया ने अपनी गाय अपने पेड़ के साथ बांधी हुई थी। कालू कौवा एक बड़ा पाइप लगाता है और चिड़िया की गाय का सारा दूध एक पेड़ पर बैठकर पी लेता है। मजा आ गया, आज पहली बार पेट भरकर दूध पिया है। मैं कल फिर ऐसा ही करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, ये क्या, आज आप खाली बर्तन ही ले आई हैं? क्या हमारी गाय ने दूध नहीं दिया आज? कुकू बेटा, न जाने क्या हुआ, आज हमारी गाय ने दूध ही नहीं दिया। शायद भूखी होगी। मम्मा, आप चिंता ना करें, आज मैं अपनी गाय के लिए कल से ज्यादा घास लेकर आऊंगा और हमारी गाय बाल्टी भर के दूध देगी। और मैं गाय के लिए कुछ फूल लेकर आता हूँ, जिन्हें खाने से हमारी गाय का दूध बढ़ जाएगा। फिर कुकू अपनी गाय के लिए हरी घास और उसके पापा फूल लेने चले जाते हैं। शाम को वो अपनी गाय को अच्छे अच्छे भोजन खिलाकर सो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा फिर से बड़ा पाइप लेकर आ जाता है और फिर से सारा दूध पी जाता है। मगर आज चिड़िया ने कालू कौवे को दूध पीते देख लिया था। तो ये कालू कौवा है जो हमारी गाय का दूध पी लेता है।
मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। गोरी, मैंने आज फिर चिड़िया की गाय का दूध पी लिया। अब चिड़िया उठाएगी गोबर और मैं पीऊंगा चिड़िया की गाय का दूध। कालू जी, आज मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी पेट भर कर दूध पीऊंगी। चिड़िया ने भी कालू को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। चिड़िया ने एक बाल्टी में गाय का गोबर पानी में मिलाकर गाय के पास रखा हुआ था। मम्मा मम्मा, आज तो कालू अंकल को अच्छा सबक मिलने वाला है। आप जल्दी से घर चलो, वो कालू का बच्चा आने ही वाला होगा अपना पाइप लेकर। फिर थोड़ी देर बाद गोरी और कालू गाय का दूध पीने आ जाते हैं। रोज की तरह कालू अपना पाइप लगाता है और पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया चुपके से छुपकर वो पाइप गोबर मिले पानी वाली बाल्टी में रख देती है। फिर कालू जैसे ही पाइप को चोंच लगाकर दूध पीने लगता है तो उसके मुंह में गोबर वाला पानी चला जाता है। अरे ये क्या, आज दूध का स्वाद कैसा है? लाओ, मैं पीती हूँ। मुझे पता है तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो कि सारा दूध तुम ही पी जाओ। फिर गोरी पाइप को मुंह लगाकर एक बड़ा घूंट खींचती है। ओ तेरी कालू, इसमें तो गोबर वाला पानी आ रहा है। तो क्या हमने गोबर पी लिया? गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और उसकी मम्मा उन्हें देखकर हंसे जा रहे थे। वो सीधे जाकर नदी में छलांगे लगा देते हैं। छी छी गोरी, मैंने गोबर पी लिया। चिड़िया ने हमें गोबर वाला पानी पिला दिया कालू। ऐसे कव्वे और कव्वी को चिड़िया अच्छा सबक देती है। गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे जब एक कव्वी भागती हुई उनकी तरफ आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो कव्वी आकर गोरी और कालू के पास बैठ जाती है। चाचा जी, प्लीज मेरा ये बैग थोड़ी देर के लिए अपने घर में छुपा लें। कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। फिर वो कव्वी गोरी और कालू के साथ उनके घर के अंदर चली जाती है। कौन था वो जो आपके पीछे लगा हुआ था? चाचा जी, मेरा नाम पिंकी है और इस थैली में गहने हैं। माही चील जो मेरे पड़ोस में रहती है, मेरे ये गहने छीनने चाहती थी और मैं वहाँ से भाग आई। गहने? क्या इस थैली में गहने हैं? जी आंटी, इसमें गहने हैं। गहनों का सुनकर गोरी तो लालच में आ जाती है। इस घर को आप अपना ही घर समझे। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। मैं देखती हूँ वो चील यहाँ कैसे आती है। मुझे भी आपसे मिलकर ऐसा ही लगा जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही सुंदर है। जग्गू नाम है उसका। तुम उसे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। आंटी, रसोई कहाँ है? मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। फिर पिंकी कव्वी रसोई में जाती है और जाकर भोजन बनाने लग जाती है। जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। पिंकी बेटी, इधर आना, हमारे जग्गू से मिल लो। माँ, कौन? ये पिंकी कौन है? सब बताती हूँ, थोड़ी धीरज रखो। हाय, मैं मर गई। आपका बेटा तो सच में बहुत सुंदर है। माँ ने कहा था कि किसी ऐसे ही कौवे से शादी करना। यही तो हम सोच रहे थे। जो बात तुमने की, मैं भी वही सोच रहा था। आंटी, मेरे गहनों वाला बैग कहाँ रखा है?
वो सामने। मैंने वो बैग अपने गहनों के साथ ही रखा था। आपके पास भी गहने हैं आंटी? तो और क्या, मैं इस जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। बड़ा रानी हार है मेरे पास और झुमके। उसके अलावा 3 अंगूठियाँ भी हैं। फिर तो मैं भी अमीर थी और आप भी अमीर। अच्छी गुजरेगी हमारी। फिर वो कव्वी कुछ दिन कव्वे और कव्वी की खूब सेवा करती है। वो घर की सफाई भी करती और अच्छे अच्छे भोजन बनाकर गोरी और कालू को खिलाती। फिर गोरी अपने बेटे जग्गू की शादी उस कव्वी से कर देती है। अब तो मैं आपको आंटी नहीं सासू माँ कहूँगी। क्यों नहीं बेटी, अब तो आप मेरी बहू हो। मम्मा मम्मा, पता है पिंकी ने मुझे बताया है कि इसके पास ऐसे गहनों की एक और भी थैली है। सच? क्या सच है ये पिंकी? हाँ सासू माँ, मेरी माँ ने कहा था मैं ये गहने उसे दूं जो मेरी सास हो। अब तो आप ही मेरी सासू माँ हैं और आप मेरे सारे गहने ले लें। कितनी अच्छी है मेरी बहू, अपने सारे गहने अपनी सास को दे दिए हैं। जीती रहे मेरी बहू। और सुसर जी के लिए क्या है? सुसर जी, मेरे पास जो दूसरी गहनों की थैली है वो आपकी। मैं किसी दिन जाकर वो थैली भी ले आऊंगी, वो आप रख लेना। किसी दिन क्यों, आज ही ले आते हैं। मगर सुसर जी, वहाँ मेरे घर के पास माही चील रहती है, वो मुझे देखते ही पकड़ लेगी। तुम हमें बताओ कहाँ है तुम्हारा घर, हम जाकर वो दूसरी गहनों वाली थैली ले आते हैं। पहाड़ों के पास बड़े पेड़ पर है मेरा घर। वहाँ एक संदूक है जिसमें गहनों की थैली पड़ी है। चलो जग्गू और गोरी, हम अभी वो गहने लेकर आते हैं। फिर वो सब अपनी बहू की बताई हुई जगह पर गहने लेने चले जाते हैं। जब कालू कौवा, गोरी कौवी और जग्गू पहाड़ों के पास जाते हैं तो वहाँ एक पुराना सा घर देखते हैं। वो सब उस घर में चले जाते हैं। यही संदूक है वो। कालू, इसे जल्दी से खोलो। मम्मा देख लो, ये सब आपको मेरी वजह से मिल रहा है। कितनी अमीर पत्नी मिली है मुझे। फिर कालू जल्दी से वो संदूक खोलता है, मगर उस संदूक में तो कुछ भी नहीं था। गोरी एक कपड़ा उठाती है तो वहाँ भैंस का गोबर पड़ा था। छी छी कालू, ये तो गोबर है। बहू ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया। मुझे तो ये कोई और चक्कर लग रहा है। सब जल्दी चलो, घर वापस चलो। वो सब घर वापस भागते हैं। दरवाजे खुले थे और अलमारी भी खुली थी। सामान बिखरा हुआ था। कालू, मैं लुट गई। मेरी माँ की निशानी मेरे गहने नहीं है। इसका मतलब बहू हमें चूना लगाकर भाग गई है। मम्मा मम्मा, ये सब भी मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं बेटा, ये हमें हमारे लालच की सजा मिली है। हमने भी ऐसी रह जाती कव्वी पर विश्वास कर लिया था। फिर वो सब बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें कभी भी किसी रह जाते पर विश्वास नहीं करना चाहिए।